नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। वाशिम जिले के कारंजा तहसील में सनसनीखेज घटना घटित हुई। काजलेश्वर उपाध्याय परिसर की उमा नदी के पुल के नीचे 20 वर्षीय मतिमंद युवती का शव नग्न अवस्था में बरामद होने से परिसर में तनाव निर्माण हो गया। इस घटना से वाशिम जिले में हड़कंप मच गया है। यह घटना उजागर होते ही कारंजा ग्रामीण पुलिस घटनास्थल आ पहुंची। शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए कारंजा उप जिला अस्पताल पहुंचा दिया। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक युवती पर अत्याचार होने का संदेह व्यक्त किया गया। मृतक के रिश्तेदारों ने अत्याचार के बाद हत्या होने का आरोप किया। संतप्त हुए मृतक के रिश्तेदारों ने जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते तब तक शव को कब्जे में लेने से इनकार कर दिया। इस पृष्ठभूमि पर परिसर में तनावपूर्ण वातावरण निर्माण हो गया। पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त तैनात कर दिया। कारंजा ग्रामीण पुलिस ने हत्या और अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू की है। जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी वाशिम के जिला पुलिस अधीक्षक अनुज तारे ने दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की है। आरोपी का सुराग लगाने विशेष दल गठित किए गए हैं। यह घटना केवल एक निरपराध युवती पर अत्याचार ही नहीं बल्कि समाज की अति संवेदनशीलता का भयावह चित्र है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग संपूर्ण जिले में नागरिकों द्वारा की गई है। नांदगांवपेठ क्षेत्र में शनिवार 31 मई को कुख्यात सूरज उर्फ सावत्या दिवाकर सावते की हमलावरों ने चाकू और पत्थर से हमला कर निर्मम हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में अमरावती क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने केवल 4 घंटे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार 31 मई को दोपहर 4 बजे के दौरान सूरज उर्फ सावत्या यह शेगांव राहटगांव रोड के सिद्धांत बार में दोस्त के साथ शराब पीने गया था। तब अचानक 2 हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। सावत्या अपनी जान बचाने के लिए बार के पीछे के दरवाजे से भागा, लेकिन वहां भी हमलावर छुपे बैठे थे। इन हमलावरों ने सावत्या को पकड़कर गर्दन और पेट पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सावत्या खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़ा। तब एक हमलावर युवक ने बड़ा पत्थर उसके चेहरे पर मार दिया। पश्चात अधमरी अवस्था में उसे छोड़कर 5 आरोपी वहां से भाग गए। इस प्रकरण में नांदगांवपेठ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी। उनके निर्देश पर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे, सागर पाटिल, कल्पना बावरकर के मार्गदर्शन में विशेष दल गठित किए गए। निरीक्षक बाबाराव औजार के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों ने सावत्या की हत्या किए जाने की बात स्पष्ट हुई। गोपनीय जानकारी के आधार पर आरोपी मालखेड़ के जंगल में छिपे रहने का पता चलते ही क्राइम ब्रांच के दल ने जाल बिछाकर आरोपियों का पीछा कर रात को ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शेगांव नाका निवासी सुनील सुरेश वानखड़े, मालखेड़ निवासी दीपक सुधीर निस्ताने, रोहित अशोक खंडारे, निक्की उमेश शेंडे और लालखेट निवासी अक्षय वसंत चौहान है। पूछताछ में इन आरोपियों ने हत्या की कबूली दी। इन आरोपियों में मुख्य सूत्रधार सुनील वानखड़े है। मृतक युवक हमेशा उसके घर आकर बेवजह विवाद कर जान से मारने की धमकी देता था। इस कारण सुनील ने सावत्या का गेम करने का निर्णय लिया और अपने साथियों की मदद से शनिवार को उसकी हत्या कर दी। नांदगांवपेठ पुलिस मामले की जाँच कर रही है। युवा स्वाभिमान पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव महायुति के साथ लड़ेंगी। हमारे लिए बीजेपी बड़े भाई के स्वरूप है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम फडणवीस के कुशल मार्गदर्शन में देश की सबसे बड़ी पार्टी से दोस्ती का लाभ हमें उठाना है। मनपा में बीजेपी का महापौर बनाने तथा सभी स्थानीय निकायों में बीजेपी वाईएसपी का परचम लहराने युवा स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनावों के मैदान में उतरना है। ये घोषणा राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी के मुखिया तथा राज्य आश्वासन समिति के अध्यक्ष विधायक रवि राणा ने की। यह शनिवार को दोपहर स्थानीय अभियंता भवन में आयोजित स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति तय करने आयोजित निर्णायक बैठक में बोल रहे थे। युवा स्वाभिमान पार्टी छोटी भले ही है, लेकिन हम देश के सबसे बड़े पार्टी की अगुवाई वाले महायुति के घटक है। राज्य आश्वासन समिति के अध्यक्ष रूप में मैं सभी विभागों के मंत्रियों का मंत्री हूँ। महायुति और जनसेवा धर्म के पालन से यह मुकाम हासिल हुआ है। समाज के हर घटक का उद्धार हमारा लक्ष्य है। सभी तक सेवा सुविधाएं पहुंचाना हमारी नीति है। यह कार्यकर्ताओं के कड़ी मेहनत के कारण ही मैं 4थी बार विधायक बना हूं। आदि विषयों पर विधायक रवि राणा ने इस वर्ग कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। एवढे आमचे मावळे जर जमा होत असाल तर हा पक्ष जो गावागावामध्ये एरियामध्ये फिरला गेला तेव्हा मोठी सभा होईल तर लोकांना ग्राउंड मध्ये सुद्धा बसला जागा राहणार नाही। अनेक उदाहरण या पक्षाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण नेहमी पाहिलेले आहे। युवासेना पार्टीच्या जेवढ्या महिला आहे आमच्या
या ठिकाणी खाली बसलेल्या माझ्या सगळ्यांकडे लक्ष आहे। या ठिकाणी आमचे बुजुर्ग आहे, युवक आहे, यांच्याकडे लक्ष आहे। संघटनेचे पक्षाचे आपले जे पदाधिकारी आहेत त्यांच्याकडे लक्ष आहे। पण एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की आज मी चौथ्यांदा जर आमदार झालो त्यामध्ये आपला सगळ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे। आपली मेहनत, आपली ताकद आणि आपला साथ हा चौथ्यांदा विजयाचा शिल्पकार बनवण्यासाठी माझ्यासोबत या ठिकाणी मी आधीच सांगितलं की माझ्या विजयाचं भगवा वादळ आणि निळ्या वादळाला मी माझा विजय समर्पित करतो। भगवा वादळ आणि निळं वादळ हे माझ्या पाठीशी नेहमी राहिलं, माझ्या सोबत ताकदीने उभं राहिलं। म्हणून भगवा आणि निळ्या वादळाचा विजय हा माझा आमदारकीचा चौथ्यांदा विजय झाला, त्याला समर्पित मी पहिल्यांदा केलं। या ठिकाणी अनेक आमचे शनिवार 31 मई को स्थानीय विद्युत नगर नवसारी मार्ग पर स्थित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चौक में अहिल्या महिला परिषद अमरावती व महारानी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच शाखा अमरावती की ओर से पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर की त्रिशताब्दी जयंती पर विशाल बाइक रैली निकाली गई। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ने भारत के तीर्थ स्थलों के स्थानों पर तथा राज्य में मंदिर, धर्मशाला, तालाब, कुएं, प्याऊ, घाट आदि का निर्माण किया। वे समान न्याय करने वाली न्याय देवता के तौर पे परिचित है। बहुत ही दानशूर, कर्तृत्ववान, धर्मपारायण तथा कार्यक्षम राज्यकर्ता के तौर पर अहिल्यादेवी होळकर यह नाम मराठों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। शनिवार को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर की त्रिशताब्दी जयंती पर विशाल टू व्हीलर रैली निकाली गई। इस प्रसंग पर विधायक सुलभा कोड़के ने हरी झंडी दिखाने के बाद रैली की शुरुआत हुई। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चौक से प्रारंभ हुई रैली नवसारी कटोरा नाका, शेगाव नाका, पंचवटी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मार्ग से आगे बढ़ते हुए रैली में सहभागी सभी ने एलकोट एलकोट जय मल्हार ऐसा घोष करने पर आसमान गुंजायमान हुआ था। इस अनोखा उपक्रम के प्रति अहिल्या महिला परिषद अमरावती तथा महारानी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन संच होळकर का जीवन गौरव संच अमरावती के सभी पदाधिकारी व सदस्यों का अभिनंदन किया गया। परतवाड़ा से यात्रियों को लेकर अमरावती डिपो से आई एसटी बस में सवार एक यात्री ने 10 रुपए की चिल्लर के लिए महिला बस कंडक्टर से विवाद कर उसे थप्पड़ मार दिया। अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक परिसर में हुई इस घटना के बाद सर्वत्र हड़कंप मच गया। नाराज बस डिपो के कर्मचारियों ने इस महिला कंडक्टर का साथ देते हुए कुछ समय के लिए एसटी बस के पहिए रोक दिए थे, जिसके कारण अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक परिसर में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमित शेड्यूल के चलते दोपहर के समय परतवाड़ा अमरावती व अमरावती से परतवाड़ा की मार्ग पर चलने वाली एसटी बस थी। इस बस पर कंडक्टर के रूप में महिला कर्मचारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। महिला कंडक्टर जयश्री इंदुरकर अपनी ड्यूटी करने पर सवार हुई। बस पर वेंकटेश कॉलोनी निवासी बबनराव पखान व नीलेश पखान यह पिता पुत्र यात्री के रूप में सवार हुए थे। महिला कंडक्टर जयश्री ने यात्रियों की टिकट काटी और उन्हें कुछ समय बाद छुट्टे पैसे दूंगी ऐसा कहा। दोनों पुरुष यात्रियों ने महिला कंडक्टर को 150 रुपए दिए थे। उन दोनों की टिकट के अनुसार महिला कंडक्टर को उन्हें 13 रुपए लौटाने थे। जब उसे महिला ने टिकट काटी तब उन पुरुष यात्रियों को 10 रुपए दिए थे और शेष 3 रुपए छुट्टे आने पर देती हूँ ऐसा कहते हुए टिकट के पीछे लिखकर दिए थे। दोपहर 4 बजे के करीब परतवाड़ा बस डिपो की यह बस अमरावती पहुंची तब इन दोनों यात्रियों ने महिला कंडक्टर से छुट्टे पैसे मांगे। महिला कंडक्टर ने चिल्लर न होने के कारण एक अन्य यात्रियों को मिलकर पखान पिता पुत्र को 12 रुपए दिए थे, जिसमें से 9 रुपए दूसरे यात्री को दे और 3 रुपए आप रख ले ऐसा कहा। लेकिन पखान पिता पुत्र ने हमारे पैसे हमें दो, हम दूसरे से नहीं लेंगे यह कहते हुए महिला कंडक्टर के साथ विवाद शुरू किया। पहले तो अश्लील गाली गलौज की। जब वो महिला कंडक्टर गाड़ी से नीचे उतरकर उन यात्रियों के साथ बातचीत कर रही थी तब नीलेश पखान महिला कंडक्टर का वीडियो निकालने लगा। महिला ने यात्रियों को रोकने का प्रयास किया तब बबनराव पखान ने महिला को रोकते हुए उसे थप्पड़ मारा और उसे आपत्तिजनक रूप से स्पर्श करने की कोशिश की। खिंचतान में महिला द्वारा पहनी गई कंडक्टर के कोट की जेब फटने से पैसे भी नीचे गिरे। इस घटना के बाद भी महिला कंडक्टर ने उन यात्रियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने महिला कंडक्टर की एक न सुनी। इसके चलते आखिरकार महिला कंडक्टर ने अन्य वाहन चालक व कंडक्टर के साथ मिलकर सिटी कोतवाली थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल जांच के आधार पर एवं महिला कंडक्टर द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उन 2 यात्री नीलेश व बबनराव पखान के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अंजनगांव सुरजी में नगर पालिका अंतर्गत बड़े प्रमाण में कार्य शुरू है। सभी काम मर्जी के ठेकेदारों को दिए गए थे। यह मर्जी के ठेकेदारों द्वारा घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। ऐसी अनेक शिकायतें लेकर स्थानीय नपा प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायतों की दखल नहीं लेने से प्रहार के उपजिला प्रमुख शंभू माल्ठाने ने जिलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई। जिला प्रशासन ने शिकायत की दखल नहीं लेने पर आखिर प्रहार संगठन द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर शोले स्टाइल में आंदोलन कर प्रशासन का ध्यान बटाया था। 30 मई की सुबह 11 बजे आंदोलन की शुरुआत हुई। स्थानीय प्रशासन ने शाम तक आंदोलन पीछे लेने के लिए प्रयास किए थे, परंतु जब तक घटिया क्वालिटी के हुए कामों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्ति नहीं की जाएगी, तब तक आंदोलन को शुरू ही रखकर निर्धार प्रहार संगठन ने किया था। रात 10 बजे दरियापुर के विधायक गजानन लवटे ने मध्यस्थता कर जिलाधिकारी आशीष शेरेकर से संपर्क कर प्रहार संगठन की मांगों को मंजूर कर घटिया क्वालिटी के कामों की जांच करने को कहा। जांच कर समिति गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जिलाधिकारी ने देने पर प्रहार संगठन की ओर से आंदोलन पीछे ले लिया गया है। अमरावती महापालिका ने 807 अनधिकृत बैनर्स हटाकर 4,800 रुपए का जुर्माना वसूला है। शहर में अनधिकृत बैनर्स को हटाने की मनपा ने मुहिम शुरू की है। होर्डिंग्स व बैनर लगाने के लिए मनपा से इजाजत लेने की बात निगमायुक्त सचिन कलंत्रे ने कही। निगमायुक्त कलंत्रे ने शहर के अनधिकृत बैनर्स व होर्डिंग हटाने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत बाजार परवाना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सुबह 6 बजे से ही सड़क पर उतरकर कार्रवाई कर रहे हैं। इस मुहिम से शहर के अनधिकृत होर्डिंग व बैनर हटाए गए। किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं लेकर यह बैनर्स लगाए गए थे, इसलिए उन्हें हटाया गया। भविष्य में बिना अनुमति के बैनर न लगाए, वरना जुर्माने तथा कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी मनपा ने दी है। स्टेशन रेलवे सलाहकार समिति द्वारा हर बैठक में लगातार की जा रही मांग के चलते आखिरकार धामनगांव रेलवे स्टेशन पर राजस्थान जाने वाली ट्रेन चेन्नई भारत की कोठी जोधपुर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या का ठहराव शुरू किया गया है। रेलवे सलाहकार समिति ने अपनी बैठकों में कई मांगे रखी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेटर लगाए जाए, यात्रियों के लिए बड़े शेड बनाए जाए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 तक जाने के लिए लोहे का फुट ओवर ब्रिज FOP बनाए जाए और गौ रक्षण के पास दूसरा अंडर ब्रिज तैयार किया जाए। इन सभी मांगों से राजस्थान जाने वाली ट्रेन के ठहराव की मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसे अब रेलवे प्रशासन ने पूरा कर दिया है। अब चेन्नई से भगत की कोठी जोधपुर जाने वाली यह ट्रेन धामनगांव रेलवे स्टेशन पर रुकेगी।